सबसे बड़ी मैया तो माँ है हमारी, सबसे बड़ी मैया, सबसे बड़ा देवता तो हमारा माँ और बाप है, और वही भूखा पैसा मार रहा है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से लाएं? इस बिल को गंगा मैया की पवित्रता से जोड़कर गंगा मैया का अपमान न करें, उसकी पवित्रता का अपमान न करें। ये किसान भी जानता है, मीडिया भी जानता है, और सभी जानती है कि इस बिल में क्या है और क्या हनन होना है। इलेक्शन आता है तो योगी जी जो करते हैं, झोली फैलाते हैं कि मोहर लगाओ मुझे बैठाओ, और जब मोहर लग जाती है तो वीआईपी बन जाते हैं। मारो हमको, एडीएम सिटी तो मरने को तैयार है, जेल में डालो, जेल में कहाँ जाओ, जेल में डालोगे। अरे बड़े आराम से अपनी मारे बनने हैं, जबरदस्ती धमकी दी जा रही है। एडीएम सिटी किसानों को धमकाया जा रहा है, डंडा के ऊपर धक्का मार करके। मारो हमको, एडीएम सिटी तो मरने को तैयार है, जेल में डालो, जेल में कहाँ जाओ, जेल में डालोगे। अरे बड़े आराम से अपनी मारे बनने हैं, जबरदस्ती धमकी दी जा रही है। एडीएम सिटी किसानों को धमकाया जा रहा है, डंडा के ऊपर धक्का मार करके अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी देश का प्रयोग कर रहे हैं, किसानों के साथ में अभद्रता से पेश आ रहे हैं। क्या हमको डकैत थोड़ा ही है, हमको बदमाश थोड़ा ही है। हम तारीख है आज जो है वार्ता का समय है, अब क्या आगे क्या आप लोग की जो है वो क्या फैसला होगा आज के बाद? जो फैसला होगा या किसानों के हित में होगा वो माना जाएंगे। जो फैसला किसानों के हित में होगा उसको हम मान्य करेंगे। हमको अपनी मांग पूरी करानी है, हमें अपना अधिकार चाहिए, किसी का माल नहीं मारना चाहते हम। इन्होंने बिल वापस कर दो, अभी वापस चल ये जो इन्होंने किसान विरोधी कानून, ये किसान और मजदूर देश के लिए दूध, फल, सब्जी और अन्य देसी जड़ी बूटियों की व्यवस्था करता है, पैदा करता है और ऊपर भेजवाता है, और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर तैयार करने के बाद देश की रक्षा के लिए ऊपर भेजता है। आज वही किसान आत्महत्या करने में लगा हुआ है। बिजली विभाग से मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जो धान का रेट 10,000 होना था, वो धान 1,000 रुपए कुंटल बिक रहा है। सरकार ने मक्का का रेट 1840 रुपए प्रति कुंटल निकाला, मक्का लुट गई 576 रुपए कुंटल में। किसान के साथ तो अन्याय किया जा रहा है। किसान को क्या मिल रहा है, क्या दे रही है सरकार? सिर्फ एक तड़पा कर मारने का काम कर रही है। सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और कोई काम नहीं कर रही। सरकार ने देश को विकलांग बना दिया। देखिए, पहले से निवेदन करते करते आगे जिला कार्यालय पर, तहसील कार्यालय पर, ब्लॉक लेवल पर हमने अपनी मांगे रखी, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस घूंगी बैगी सरकार ने नहीं सुना। लेकिन मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, या तो समझ जाओ इन किसानों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो नहीं समझे आप, तो यही किसान, ये वही किसान है जो आप जिन्होंने आपको कुर्सी पठाया, और ये वही किसान है, नीचे भी गिर सकता है, नीचे भी रह सकता है। देश को विकलांग बना दिया इस सरकार ने, किसानों को लूट लिया इस सरकार ने, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मना कहाँ कर रहे हो? कह रहे हैं कि वार्तालाप कहाँ कह रहे हैं? सुनिए, सरकार ने एक कहा वार्ता करेंगे, किसान मच्छरों में मच्छर खा रहे हैं, ठंड में पड़ा है, भूखा पड़ा है, प्यासा पड़ा है, इन्हें तो उसी दिन आ जाना चाहिए था। क्या कोरोना टाइम पर पड़ गए थे, किसी को बुखार आ गया था, कोई परेशानी हो गई थी, बहुत बड़े लीडर हैं, एक ना कोई लीडर तो आना चाहिए था। हाँ? प्रधानमंत्री जी किसी न किसी को भेजते, खुद नहीं आना चाहते थे तो किसी को भेजकर किसानों की पीड़ा सुननी थी इनको, लेकिन नहीं। 3 तारीख को, इसका मतलब ये तो जैसा शादी विवाह होते, पंडित जी ने छेता निकाल दिया, भाई इतनी तारीख को शादी निकल रही है तो जब ही आएंगे, उससे पहले तो आएंगे नहीं। तो आपको नहीं लगता कि सुनना चाहिए जो अभी वार्तालाप चल रहा है, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए? क्यों आपसे पहले क्यों नहीं सुना? और नहीं सुना, ठीक है, तो हम इन्होंने जो भी डेट रखी, हमने उसके विश्वास करा और आराम से बैठ भी गए। अगर ये आपके हितों में अगर नहीं आता है तो क्या आगे लड़ाई कैसे? नहीं आता है तो ये भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जगह जगह जितने भी रोड है, अभी यहीं से आदेश कर दूंगा, रोड जाम होगा।
रोड जाम होगा और अच्छा मरने की भी नौबत आएगी तो मरने को भी तैयार हैं, कोई टेंशन नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि जो बिल है वो गंगा मैया की तरह स्वच्छ है, तो आप लोगों को भ्रम में फैला अभी तो 500 रुपए क्विंटल में सबसे बड़ी मैया तो माँ है हमारी, सबसे बड़ी मैया, सबसे बड़ा देवता तो हमारा माँ और बाप है, और वही भूखा पैसा मार रहा है। उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से लाएं? अपने किसान में जो फसल उगती है उसका उचित समर्थन मूल्य हमको नहीं मिल पा रहा, कहाँ से पेट पाले, कहाँ से दवा दिलवाएं? तो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि गंगा मैया की तरह स्वच्छ, इससे तो यही पता चल रहा है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। गंगा मैया तो हम भी कहते हैं गंगा मैया तो सभी की है, वो कौन मना कर रहा है? कहने में और करने में बहुत फर्क है। मना करें इस बिल को गंगा मैया की पवित्रता से जोड़कर गंगा मैया का अपमान न करें, उसकी पवित्रता का अपमान न करें। ये किसान भी जानता है, मीडिया भी जानता है और सभी जानती है कि इस बिल में क्या है और क्या हनन होना है। भारतीय सरकार किसानों के साथ केवल शोषण कर रही है, उसको गुमराह कर रही है। मोदी जी ने कहा था कि किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए अभी सभी के लिए दिया है। हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें मोदी जी से कर्जा नहीं चाहिए, हमें अपनी फसल का जायज मूल्य चाहिए। कर्ज तो हम दे देंगे सरकार को, जितने भी किसान हैं ना सभी दे देंगे कर्ज। हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें मूल्य चाहिए, उचित मूल्य। हमारे देश में जितना शोषण किसान का हो रहा है शायद किसी का नहीं हो रहा। हित के लिए लाया गया है, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। बताओ क्या हित है इसमें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या हित है किसान का? बताओ, आप बताओ। नेशनल लेवल पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, नेशनल मार्केट बना दिया जाए। 5 बीघे की खेती करने वाला किसान उत्तर प्रदेश से लद्दाख जाएगा क्या फसल बेचने? लद्दाख जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं तो कब तक ये लड़ाई चलने वाली है? जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी लड़ाई जारी रहेगी। भैया ये बताएं मोदी जी या योगी जी कि जब किसान के घर में होता है तब तो सस्ता हो जाता है किसान का माल, और जब मसान के घर में पहुंच जाता है, व्यापारी घर में पहुंच जाता है, उनके लोगों के घर पहुंच जाता है तो वो महंगा हो जाता है। तो किसान की तो लूट हो गई। जब लूट हो जाएगी तो मोदी जी क्या करेंगे? उन्हें किसान को देने जाएंगे क्या? जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो वहीं बैठे बैठे टाटा करते रहेंगे, जो मर रहा है मरता रहे और जीता रहे। भाई ये नया बिजली कानून और ये मंडी का जो इन्होंने बनाया है ये आम जनता के लिए बहुत ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि ये एक यहाँ जो बड़ा पूंजीपति है पूरे हिंदुस्तान का अनाज खरीद देगा, और जब चाहो जब बनावटी अकाल पैदा कर दो। अब ये बिजली कानून, नया जो बिजली कानून ये ला रहे हैं, ये नया बिजली कानून इतना ख़तरनाक है कि आम आदमी बिजली ले नहीं पाएगा। अगर ये सारी प्राइवेट हो गई जैसा कि चाह रहे हैं तो बिजली खरीद ही नहीं पाए, कैपेसिटी नहीं है। और फिर सरकारी सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर कभी बेहतर नहीं हो सकता। अब ये सारे बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं, तमाम जितनी भी अब ये मंडियां ख़त्म हो जाएंगी सारी की सारी। हाँ, सब कुछ ठेके पे, पूरा देश हाँ जी पूरा देश ठेके पे जा रहा है। अब बताइए आम आदमी को क्या मिलेगा इससे? तो इसलिए सब विरोध में आए हैं सब लोग इसके। बुद्धिजीवी सब विरोध में है, वकील सारे विरोध में हैं। हाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के किसान क्यों कर रहे हैं विरोध? पंजाब के नहीं, हम उत्तर प्रदेश के किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। योगी जी के बैठते ही बिजली का बिल दोगुना हो गया। ये किसान नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है? किसान ही दे रहा है। और इन्होंने, मोदी जी ने बैठते ही ये कहा था कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा, और आय दुगनी करने की जगह 10% रह गई। 6,000 दे तो रहे हैं, कह रहे हैं कि 6,000 में खरीद दिया। ये लॉलीपॉप है। ये किसान आत्महत्या कर रहा है, भूखा मर रहा है, सड़क पे मर रहा है। और जब इलेक्शन आता है तो योगी जी जो करते हैं, झोली फैलाते हैं कि मोहर लगाओ, मुझे बैठाओ, और जब मोहर लग जाती है तो VIP बन जाते हैं, और VIP बन के फिर हम लोगों पर अत्याचार करते हैं। ये मोदी जी डंका बज रहे। ये 500 रुपए महीना में किसानों खरीदना चाह रहे क्या? मैं पूछना चाह रहा। अब डॉक्टर की भी वो फीस जो है 2,000 रुपए फीस है एक बार देखने की, तो 500 रुपए में क्या हो रहा महीने में है? ये 6,000 रुपए देगा, खरीदना चाह रहा किसान को मोदी है? हमारी फसल का वाजिब दाम दे दे किसान। सरकार को 6 की जगह 12,000 दे देंगे। हमारी फसल का सही मूल्य MSP दिवाओ, हम 12,000 दे देंगे, हमें 6,000 की जरूरत नहीं है।
किसानी नहीं मान रहे, कह रहे जो असली किसान है आज भी खेतों में खेती कर रहा है, आप लोगों को बरगला। हाँ वो हम किसान है, कौन कह रहा है कि किसान खेती कर रहा है और यहाँ नहीं है? किसान यहाँ खेत छोड़ करके यहाँ जमा हुआ है, केवल अपने साथ अन्याय ना हो इसलिए खेतों को छोड़कर यहाँ आया है। किसान ने तो लॉकडाउन में पूरा पड़ा, पूरे देश का अन्नदाता है। हाँ, पूरे देश का पूरा पड़ा इनने, लोग बाग अपने घरों में थे। लड़ाई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। आप लोगों का ये जो समझौता करने के लिए जो वार्तालाप किया जा रहा है, अगर आप लोगों के पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तब कैसे आप देखते हैं? फिर भी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली को जाम कर देंगे। अभी 5-4 बॉर्डर जो खाली रह रहे हैं अभी, उन्हें भी जाम कर देंगे, पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। दूध, सब्जी, फल सब बंद कर देंगे दिल्ली का।